हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीबीएसई वाला। माय नेम इज प्रतुल मिश्रा। मेरा नाम प्रतुल मिश्रा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाठ नमक, जो कि रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखा गया है। यह कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे से शुरू होती है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है उस समय की ये कहानी है। एक सिख बीवी है जिसका निवास स्थान लाहौर था, पर उन्हें भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यहीं अमृतसर में ही रहना पड़ा। तो हमारी उसी में एक दो कस्टम अधिकारी हैं। एक का निवास स्थान ढाका और दूसरे का निवास स्थान दिल्ली है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरी कहानी में। तो हमारी कहानी शुरू होती है बच्चों, एक सफिया, जो समझ लीजिए इस कहानी की नायिका है, उनसे शुरू होती है। तो उनके पड़ोस में एक कीर्तन था, तो उस कीर्तन में जाती है तो वहां उनको सिख बीवी दिखाई देती है। सिख बीवी उनको अपनी माँ के समान दिखती है, मतलब उन सिख बीवी में अपनी माँ का चेहरा उनको दिखाई देता है। तो सिख बीवी के पास जाती है और उनसे प्रेम पूर्वक बातें करती है, जिससे सिख बीवी प्रसन्न होती है। और घर की बड़ी बहू से वो पूछती है कि ये कौन है। तो बताती है कि ये सफिया है, इनका भी निवास स्थान लाहौर है। जिस प्रकार आप मतलब लाहौर में रहती थी, तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद आपको यहाँ रहना पड़ा, उसी प्रकार इनका भी लाहौर में ही घर है। इनका भाई वहीं पे कस्टम अधिकारी है। तो बताती है कि मतलब कल सफिया लाहौर जाने वाली है। तो इसमें सिख बीवी सफिया के पास जाती है और उनके अपने बचपन की यादें बताती है, और बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। सिख बीवी की आंखों में आंसू आ जाता है और सफिया उनसे कहती है, क्या आपको कुछ सौगात के रूप में कुछ चाहिए? मैं वहां जा रही हूँ तो आपके लिए क्या ला सकती हूँ? वहां से कुछ आपको चाहिए तो बताइए। तो सिख बीवी उनसे कहती है, मुझे वहां सौगात के रूप में नमक चाहिए। तो जो सफिया होती है वहां जाती है। 15 दिन कब गुजर जाते हैं उसे पता नहीं चलता। 15 दिन वहां रहती है। जब वहां कल मतलब उसको आना रहता है तो शाम के समय सभी लोग उसे सभी सगे संबंधी उसे उपहार देते हैं। फिर उनका बड़ा भाई आता है तो अपने बड़े भाई से बात करती है नमक के बारे में। वह एक सेर नमक खरीद के घर ले आती है और अपने बड़े भाई से बात करती है। तो बताती है कि मतलब वो नमक को अपने देश भारत ले जाना चाहती है। तो उनका बड़ा भाई कस्टम अधिकारी रहता है, तो बताता है कि मतलब पाकिस्तान की चीज को किसी दूसरे देश, मतलब पाकिस्तान की चीज को भारत ले जाना कानूनन जुर्म है। पर वो मानती नहीं, वो जबरदस्ती करती है। और उनका भाई कहता है, ले जाओ, मुझे क्या, बदनामी होगी हम सबकी। फिर वो शाम की पैकिंग कंप्लीट करती है। फिर वो अपने मतलब नमक को छुपाने की प्लानिंग करती है। तो सोचती है कि मतलब जब मैं भारत से पाकिस्तान आ रही थी तो भारत के लोग टोकरी में केले को ला रहे थे और उधर से केनू को ले जा रहे थे। तो सोचती है कि मतलब वो केनू की टोकरी, केनू मतलब संतरे की तरह दिखाई देता है, संतरे की तरह रहता है। केनू की टोकरी में वो मतलब नमक की पुड़िया को रख कर ले जाएगी। उसके बाद वो सोचती है केनू की टोकरी में नमक की पुड़िया को ले जाएगी। वो मतलब सोचती है, सारी पैकिंग कंप्लीट करके सारा जब सामान व्यवस्थित कर लेती है, रख लेती है, उसके बाद वो सोती है। स्वप्न में उसे बचपन की यादें, अपने भाई का प्यार और वही सिख बीवी की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। उसके बाद अचानक उसके पैर केनू की टोकरी में पड़ते हैं और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वह सोचती है कि वह नमक को किसी छुपा कर नहीं, सबको दिखा कर ले जाए, कस्टम अधिकारी को दिखाकर उसकी सहमत से ले जाएगी। वो जाती है, ट्रेन में बैठती है, फर्स्ट क्लास में बैठती है। जब कस्टम अधिकारी जांच के लिए आते हैं तो उसका शरीर कांपने लगता है, क्योंकि वह नमक को छुपा कर ले जा रहे थे, इसलिए उसका शरीर कांपने लगता है। वह कस्टम अधिकारी के पास जाती है और उसका निवास स्थान पूछती है कि आप कहाँ के हैं? तो बताता है, मेरा निवास स्थान दिल्ली है। इससे उसका भय खत्म हो जाता है और वह कहती है, मैं इस नमक को अपने देश भारत ले आना चाहती हूँ। तो उनकी भावनाओं को समझता है और कहता है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। क्या कहता है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। इसका मतलब क्या बच्चों, मोहब्बत की निशानी नमक को कानून भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका निवास स्थान भी दिल्ली था और इनका ये मतलब लाहौर आई थी। वो पूरी कहानी, सिख बीवी की पूरी कहानी ये बताती है कि सिख बीवी का लाहौर स्थान, उनका निवास स्थान लाहौर था, पर मजबूरी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उन्हें अमृतसर में ही रहना पड़ा। तो कहता है, कस्टम तो मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि मतलब कानून भी हैरान रह जाता है। उसके बाद
वो कहता है जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। फिर वहां से चली जाती है। फिर अटारी एक स्टेशन है, अटारी स्टेशन पे मतलब पुलिस का मतलब परिवर्तन होता है। पाकिस्तान की पुलिस उतर जाती है और भारत की पुलिस उनमें बैठ जाती है। तो सफिया जो रहती है, सफिया सोचती है ये मतलब भारत की पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस, सभी का चेहरा एक समान, सभी के कपड़े एक समान, पर बंटवारा क्यों। उसके बाद वह जब अमृतसर पहुंच जाती है तो उन्हें पता नहीं चलता कब वो लाहौर से अमृतसर आ गई। उसके बाद वह कस्टम अधिकारी के पास जाती है और नमक की पुड़िया उनके मेज पर रख देती है। उसके बाद सारी कहानी सिख बीवी के बारे में, भाई और दिल्ली कस्टम अधिकारी के बारे में, सही मतलब लाहौर के जो कस्टम अधिकारी था उसका निवास दिल्ली था, उसके बारे में पूरी कहानी बताती है। तो कस्टम अधिकारी अपने मतलब पुलिस मतलब उनके साथी रहते हैं, उनसे कहते हैं इनके मतलब सामान की देखभाल करिएगा, मैं भी आ रहा हूँ। तो उनको प्लेटफॉर्म के बगल के रूम में ले जाते हैं और उन्हें सामान पूरा बैठाते हैं और उनको बताते हैं कि सुले कि उनका नाम सुनील दास है, उनका स्थान निवास स्थान ढाका है और वो बचपन में नजरुल और टैगोर दोनों की ही कहानियों को पढ़ते थे और मतलब उनको भी अपने मतलब निवास स्थान ढाका की याद आ गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वो आगे चलते हैं और उनके पीछे में सफिया जाती है और वो सीढ़ियों के सामने जाकर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। फिर सफिया सोचती है कि मतलब भारत किस तरफ, पाकिस्तान किस तरफ। ये जो कस्टम है ये दोनों सीमाओं को बांट रहा है और भावनाओं को आदान प्रदान होने से रोक रहा है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।